हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप आज आपका जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का या इक्विलिब्रिया का जो भी आपके हैं वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आपका सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट के साथ आपका रिलेशनशिप, इस पे से आपका काफ़ी कुछ एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी आपका क्वेश्चन पुट करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कंसेप्ट को डिफाइन करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम सॉल्ट्स को थोड़ा सा जान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सॉल्ट्स 3 डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं भैया, ठीक है। एक होता है आपके सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। एक होते हैं वीकली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। और थर्ड वन स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक हो गया। सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं जिनका सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 m है। ग्रेटर देन 0.1 m सॉल्युबिलिटी का मतलब लगभग आपका सॉल्यूशन में पूरा डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। लाइक NaCl, KCl या सीजियम क्लोराइड, ठीक है ना। जो भी आपके एल्कली मेटल के ज्यादातर कैटाइंस होते हैं या अमोनियम के जो है सॉल्ट होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। और जो भी और हो सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है भी आपका जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी बिटवीन 0.1 m टू 0.01 m, ठीक है। इनके बीच में जिनकी सॉल्युबिलिटी रहती है उनको कहा जाता है आपको कौन सा, वीकली सॉल्युबल। और जिनकी सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 m होती है उनको कहा जाता है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इतनी बात समझ में आ रहा है ना। और जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसी के लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कंसेप्ट या सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशनशिप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का एक और खूबी रहता भी है कि आपका स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किसी मीडियम में जब डिजोल्व किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो एक तो पहली बात तो ये कि इनका बहुत कम अमाउंट या पार्शियल अमाउंट आपका क्या होगा, डिजोल्व होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। दूसरी बात कि डिजोल्व होने के बाद यदि आप फिर उसमें डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दिया, पानी बढ़ा दिया आपने, वाटर बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। जितना डिजोल्व होना था एक ही साथ हो जाएगा। उसके बाद आप कितना ही डाइल्यूशन कर लो उसकी सॉल्युबिलिटी में ज्यादा वेरिएशन नहीं आते हैं, बशर्ते कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाते हैं भी आपका स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसलिए इनका जो सॉल्यूशन है हम कहते हैं कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। सैचुरेटेड मतलब जिसमें फर्दर क्वांटिटी का डिजोल्व होना पॉसिबल नहीं होता है उसकी तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। यदि टेम्परेचर वेरी कर दिया तो फिर तो इंक्रीज करेगा, अदरवाइज जब तक आप टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहे हैं तो आपका क्या हो गया, जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल आपने वाटर में डिजोल्व किए थे, उसमें से 4 ही मॉलिक्यूल डिजोल्व हुए, ठीक हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अब आपने टेम्परेचर 25 ही बना के रखा हुआ है और आपने वाटर की क्वांटिटी और बढ़ा दी थोड़ा सा उसमें, तो आपका क्या है, 4 की जगह 8 या 10 या 20 मॉलिक्यूल डिजोल्व नहीं होंगे, वो 4 ही रहेंगे आपके, ठीक है। मतलब 96 अनडिजोल्व फॉर्म में ही रहेंगे, 4 ही मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में डिजोल्व रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या है, फर्दर सॉल्युबिलिटी क्या है, डिजोल्व होना पॉसिबल नहीं है ऑन डाइल्यूशन, तो वो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये बड़ी खूबी है जो कि इनमें नहीं पाया जाता। ऐसा इनमें तो क्या होता है जनरली आपका थोड़ा सा हम और डिजोल्व क्या है डाइल्यूशन करेंगे तो आपका जो अनडिजोल्व क्वांटिटी था वो भी आपका क्या होने लग जाता है, डिजोल्व होने लग जाता है। लेकिन स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, उसमें फर्दर सॉल्युबिलिटी पॉसिबल नहीं है ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है उस पर आते हैं, ठीक है ना। देखिए चलिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के एग्जांपल जैसा आप कहना चाहें तो AgCl, AgBr, AgI, ठीक है ना। AgI तो फिर भी कम होता है, AgCl, AgBr, PbSO4, BaSO4, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो ये एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था
इसको आपने कहां डाला भैया, एक्वस मीडियम में आपने इसको डिजोल्व किया, एक्वस मीडियम में डाला, तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये इसका एक सर्टेन क्वांटिटी क्या हो जाएगा, आपका एक्वेटेड हो जाएगा। ये नहीं कि आपका जितना आपने डाला वो सारा का सारा एक्वेटेड नहीं होगा, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल डाले तो हो सकता है कि भैया 2-4 मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, एक्वस मीडियम में आपका एक्वेटेड हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। देन उसके बाद फिर ये क्या करेगा, आयनाइज करेगा, आयनाइज करके क्या बनाएगा भैया, एक्वेटेड कैटाइन प्लस एक्वेटेड एनाइन क्रिएट कर लिया। इसी को बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, एक ही बात है, ए बी, ये था, ये बन गया भी आपका एक्वस मीडियम में क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव एक्वेटेड प्लस बी नेगेटिव एक्वेटेड, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक हो ना। अब देखिए, फॉर दिस प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक हो गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जिस कंडीशन के बाद फर्दर आपका क्या है, कोई चेंजेस होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे के इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ए पॉजिटिव इनटू बी नेगेटिव डिवाइडेड बाय ए बी कंसंट्रेशन। अब ए बी कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड स्पीसीज का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या रहता है, सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, के इंटू ए बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, सॉरी ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, और यही जो प्रोडक्ट है इसका और इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड है के एस पी इक्वल टू ए पॉजिटिव इंटू बी नेगेटिव, वेर के एस पी क्या कहलाएगा भैया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका हमेशा क्या रहेगा भैया, आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप को ध्यान में रखिएगा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, तो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में है सैचुरेटेड कंडीशन पे, सैचुरेटेड कंडीशन तो हमने बता दिया कि उनका सॉल्यूशन सैचुरेटेड की तरह ही बिहेव करता है। तो आपका क्या है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, उसके आयनों के कंसंट्रेशन का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस of the sparingly soluble salt in the solution at a constant temperature, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर sparingly soluble salt के सॉल्यूशन में, ठीक है, आयनों के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहलाता है, जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। और यदि आप टेम्परेचर वेरिएशन करते हैं तभी इसके वैल्यू में वेरिएशन आएगा, अदरवाइज इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। ये तो बात आ गई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है उस टर्म पे आता हम देखिए, ठीक है ना। यह इतना तक बात समझ में आ रहा है ना। अब जरा सुनिएगा, ये ए बी था, इसका हमने एक्वस मीडियम में हमने इसको डाला, तो एक्वस मीडियम में क्या हो गया, इसने कैटाइन बनाया, कैटाइन जनरेट किया और एनाइन जनरेट किया, ठीक हो गया। तो अब मैं एक चीज कह सकता हूं, ये देखिए, इन द solution of sparingly soluble salt, ठीक है, किसी भी sparingly soluble salt के सॉल्यूशन में, ठीक है। इतना तक आपको बात समझ में आ जाएगा। चलो इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं पहले। ये बात, ये क्या है, तुम्हारा जो इक्वेशन है उसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, ये है ना, के एस पी इक्वल टू कितना आया था भैया, कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से हम कहते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक हो गया। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में आप एक चीज कह सकते हैं भैया, इफ वी कंसिडर द
solubility of salt be the S, ठीक है ना, इसको S से डिनोट कर देते हैं। इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो सपोज हमने एक सिंबल दे दिया उसके लिए S, देन क्या होगा भैया, देन S will be proportional to concentration of A पॉजिटिव कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है, एंड S will be proportional to concentration of B नेगेटिव, ठीक है, सिंपल सा ऐसे समझा भैया। इसके 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक सर्टेन कंसंट्रेशन होगा, 10 की जगह 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते तो कंसंट्रेशन कुछ और होता आपका, ठीक है। तो इसका जितना मॉलिक्यूल जितना इसका सॉल्युबिलिटी होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। यदि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो इसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व होगा तो एक ही तो कैटायन बनेगा ना, 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे तो 10 ही कैटायन बनेंगे। तो इसका मतलब जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगा इस सॉल्ट का उतना ही क्या होगा, उसका आयन कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन के अंदर। तो आयन कंसंट्रेशन को हम कह सकते हैं ये सॉल्युबिलिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूं ऊपर, सो KSP इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, S A पॉजिटिव कंसंट्रेशन S के प्रोपोर्शनल है, B भी S के, S इंटू S इक्वल टू कितना हो गया, S स्क्वायर हो गया, और S इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर KSP। ये हो गया भैया, ये हो गया आपका क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज द क्या, इज इक्वल टू अंडर KSP के, ठीक है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के क्या होगा, डायरेक्ट क्या है, इक्वल होगा सॉल्युबिलिटी। लेकिन ये यूनिवर्सल इक्वेशन नहीं है, ये तब की बात है जबकि जो आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो 1:1 वाला है। 1:1 मतलब एक मॉलिक्यूल के डिसॉल्व होने से क्या है, एक कैटायन और एक एनायन जनरेट हो रहा है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के डिसॉल्व होने से एक कैटायन और एक एनायन जब डिसॉल्व हो रहा है तो उस समय सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, रूट KSP के होगा आपका, ठीक है। ठीक होगा ना इतना तक। जैसे AgCl, AgBr, AgI, PbSO4, BSO4, इनके केस में तो आपका क्या होगा, 1:1 केस है, तो आपका क्या है, इसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बट अब हम यहां पे आते हैं, देखिए दूसरे टाइप का हम सॉल्ट ले लेते हैं, ये है ये देखिए, सपोज AXBY इस टाइप का आपका कोई सॉल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इसको आपने एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया तो क्या होगा भैया, क्या बनेगा, XA। आयनाइज करने का तरीका होता है, अपना नंबर आगे आएगा, दूसरे का नंबर पावर आएगा भैया, -Y प्लस YB, ये इसके आगे आएगा, इसका नंबर उसके पावर प्लस है, प्लस Y और ये -X, ठीक हो गया। फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए भी चलेंगे तो क्या होगा, KSP। चलो पहले आप इसको ऐसे लिख लो, K इक्वल टू कितना, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन A प्लस Y की पावर X, ये पावर X जाएगा आगे जो नंबर है, इनटू एनायन कौन है, B नेगेटिव X की पावर Y, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AX BY, ये हो गया। ये इसके साथ आएगा तो दोनों, ये क्या है, सॉलिड है, इन दोनों का प्रोडक्ट KSP हो जाता था ना, KSP इक्वल टू A प्लस Y की पावर X और B माइनस X की पावर Y आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ जाएगा। अब यहां से देखिए, सिंस, अब उसी की तरह ध्यान में रखिएगा, सिंस कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस Y, सॉल्यूशन के अंदर जो कैटायन है उसका जो टोटल कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा भैया, X टाइम ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ AXBY, होगा नहीं होगा, मेरी बात समझा ना। ऐसे मानो, देखो इसका एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व होगा, सपोज X को मैं मान लेता हूं 2 और इसको मान लेता हूं 3, ठीक हो गया। तो एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व होने से कितने कैटायन बन रहे हैं, 2 कैटायन बन रहे हैं।
एक मॉलिक्यूल के डिजॉल्व होने से कितने कैटायन बन रहे हैं? 2 कैटायन बन रहे हैं, 3 एनाइन बन रहे हैं हमारे। तो मैं कह सकता हूं ये कैटायन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितना होगा? इसके सॉल्युबिलिटी का 2 गुना होगा। कह सकता नहीं कह सकते हैं? कहने के लिए इसके एक मॉलिक्यूल के डिजॉल्व होने से 2 कैटायन बन रहे हैं, तो मैं कैटायन का टोटल कंसंट्रेशन कहूंगा तो इसके, या ऐसे कहूंगा इसके 2 मॉलिक्यूल डिजॉल्व होंगे तो इसके कितना बनेंगे? 4 बन जाएंगे। एक पर 2 बन रहे हैं तो 2 पर कितना बनेंगे? 4। 2 पर कितना बने? 4। तो इसका जो आपका कंसंट्रेशन होगा वो इसके क्या है? सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? 2 गुना होगा। और इसका जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन के अंदर, एनाइन का टोटल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर, वो इसके सॉल्युबल होने वाली क्वांटिटी का क्या होगा? 3 गुना होगा। एक मॉलिक्यूल के डिसॉल्व होने से 3 एनाइन बन रहे हैं, आगे से 3 लगा है ना y की वैल्यू, तो आपका एक मॉलिक्यूल के डिसॉल्व होने से क्या है? y एनाइन बन रहा है, या 3 एनाइन जो भी है वो तो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो y एनाइन बन रहा है, तो y एनाइन का सॉरी b नेगेटिव आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा? इसके क्या है? डिसॉल्व होने वाली क्वांटिटी है, इसकी सॉल्युबिलिटी का y टाइम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से तब मैंने ऐसे लिखा हुआ है, एंड b नेगेटिव x कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना होगा? y टाइम ऑफ सॉल्युबिलिटी s, सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस, इसकी सॉल्युबिलिटी का y टाइम होगा कौन? एनाइन कंसंट्रेशन, और इसकी सॉल्युबिलिटी का x टाइम हो जाएगा आपका कैटायन कंसंट्रेशन। इन दोनों को यहां अप्लाई करना है 10 कितना हो जाएगा फिर? KSP इक्वल टू कितना भैया? ये कैटायन कितना है? कैटायन कंसंट्रेशन की जगह x s की पावर x, एनाइन कंसंट्रेशन की जगह y s की पावर y, इतना हो गया। सेपरेट कर लेते हैं तो KSP इज इक्वल टू कितना? x की पावर x, y की पावर y, x की पावर x, y की पावर y इंटू s की पावर, देखो s की पावर यहां x है, s की पावर यहां y है, तो s की पावर x प्लस y लिख सकता आप इसको ऐसे। तो यहां से कितना हो गया? s की पावर x प्लस y इक्वल टू कितना? KSP, ये नीचे आ जाएगा ना भैया, डिवाइडेड बाई x की पावर x, y की पावर y। ठीक हो गया? तो s इक्वल टू सॉल्युबिलिटी निकालना आपने, तो कितना हो जाएगा भैया? KSP डिवाइडेड बाई x की पावर x, y की पावर y, टोटल की पावर उस साइड जाएगा तो 1 बाई x प्लस y हो जाएगा। ये है आपका यूनिवर्सल इक्वेशन, हमेशा इसी को फॉलो करा करेंगे। ठीक, ये ए बी टाइप में भी फॉलो हो जाएगा। ए बी मतलब 1:1 या ए बी टाइप जो भी आप कह रहे थे ना, तो इनके केस में क्या आ रहा था? s इक्वल टू रूट KSP आ रहा था ना, देखो आ जाएगा यहां से। अब इस केस में कैटायन एनायन का नंबर कितना था? जैसे ए बी आपने डिसॉल्व किया था तो आपने क्या बना था? a पॉजिटिव, b नेगेटिव, वहां तो आपका आगे लगा हुआ डिजिट कितना था? 1, इसके भी आगे कितना था? 1। x और y की वैल्यू 1 मान लो, देखो तो x और y की वैल्यू 1 मानोगे तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, ये तो गया 1 हो गया ना खाली, तो KSP बच गया। इसकी पावर 1 अपॉन x प्लस y, 1 प्लस 1, x y दोनों कितना है? आगे लगे हुए डिजिट कितने हैं? 1 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, 1/2, KSP की पावर 1/2, तो वही तो आपका रूट KSP हुआ ना, तो उस केस में भी आपका फॉलो कर जाएगा ना। तो ये वाला इक्वेशन आप हर जगह यूज करा करें, ये वाला यूज करेंगे तो आपका केवल इसी टाइप के केसेस में आएगा जहां 1:1 है कैटायन एनायन का क्या है जो जनरेट होने वाला नंबर है, और सभी केसेस के लिए आप फॉलो करना चाहेंगे तो ये फॉलो होगा भी आपका। ठीक है, तो इससे आप सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं, कभी आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहता है तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इस कंसेप्ट से आपको क्या है ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, इजीली इस इक्वेशन से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल पार्ट आता है आपका, जो कि आपका एक कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों कंसेप्ट को हम यूज करते हुए एक टॉपिक और आपको एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपका कब किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी सब्सटेंस का प्रेसिपिटेशन होता है, कब किसी का प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता है। तो उन सारी कंडीशन जो कि आप लेबोरेटरी के अंदर करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ आपको कंसेप्ट को हम डिफाइन करेंगे इन्हीं टॉपिक के बेसिस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट या तुम्हारा क्या है कॉमन आयन इफेक्ट जो भी है, इन सारे टॉपिक को यूज करते हुए एक अच्छा सा हम और वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी होगा तो हम उसको भी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए।